हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरोही पीएसएस जेके पर। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने हिंदी की क्लास। तो हम लोग तत्सम तद्भव चैप्टर कर रहे थे, तो इसमें से 50 क्वेश्चन हो गया है और इसके आगे हम आज करेंगे जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। तो कल हमने इस क्वेश्चन को होमवर्क में दिया था, किसने कमेंट नहीं किया है। तो चलिए देखिए इसका आंसर क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51, बेत का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे बेत का वेत्र हो जाएगा। बेत का तत्सम रूप वेत्र हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन है। 52 नंबर है, चना का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे चना का चड़क हो जाएगा। तो यहाँ भी यही व्याख्या में भी वही लिखा है, चना का तत्सम चड़क होता है। 53 नंबर है, ऊन का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे ऊन का उड़ हो जाएगा। व्याख्या है ऊन का तत्सम उड़ होगा। 54 नंबर है, थाली का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे थाली का अस्थाली हो जाएगा और थाल का अस्थाल हो जाएगा। थाली का तत्सम अस्थाली है, जबकि थाल का तत्सम अस्थाल है। पचपन नंबर है, जामुन। जामुन का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे जामुन का तत्सम जम्बू हो जाएगा। व्याख्या है जामुन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम जम्बू है। 56 नंबर है, एक तत्सम शब्द है, तो इसमें से आपको तत्सम छाटना है। तो यहाँ पे कौन सा तत्सम है? अनहित, विनती, डाकनी, अटारी। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तत्सम हो जाएगा। डाकनी यानी डायन, डायन इसका तद्भव शब्द है। ऐसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये लग नहीं रहा है कि मतलब तत्सम है, लेकिन है ये तत्सम, जबकि इसका तद्भव डायन हो जाएगा। विनती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम विनती है, इसमें छोटी की मात्रा है। इस प्रकार अटारी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अट्टालिका है। 57 नंबर है, निम्न में से तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव शब्द छाटना है। तो यहाँ पे चतुर्दश, चतुर्थ, 14, चतवारित, यहाँ पे सीधे सीधे सी ऑप्शन हो गया। 14 तद्भव शब्द है। 14 का तत्सम चतुर्दश है। चतुर्दश एक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव चौथा होता है। 58 नंबर है, आभ्यंतर का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे आभ्यंतर का तद्भव भीतर हो जाएगा। व्याख्या है अभ्यंतर तत्सम शब्द है जिसका तद्भव भीतर होता है। बाहर तथा गहरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बाह्य और गहरा का गंभीर होगा। नोट, वर्तनी की दृष्टि से आभ्यंतर शब्द अशुद्ध है, शुद्ध शब्द अभ्यंतर होगा। 59 नंबर है, एक तद्भव शब्द है, तो इसमें से हमें तद्भव शब्द छाटना है। ए पंजर, बी पंचाली, सी पंडित और डी पंजीरी। यहाँ पे डी ऑप्शन तद्भव हो जाएगा। पंजीरी तद्भव शब्द है, जबकि पंजर, पंचाली तथा पंडित तत्सम शब्द है, तो इसे आप हाईलाइट या अंडरलाइन कर लीजिएगा। 60 नंबर है, एक तद्भव शब्द है, तो इसमें से हमें तद्भव छाटना है। अटल, आतुर, अतिथि, अजीर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तद्भव है। इसकी व्याख्या है अटल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्थिर होता है, जबकि आतुर, अतिथि तथा अजीर तत्सम शब्द है। इकसठ नंबर है, बांका का तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे बांका का वक्र हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। बांका का तत्सम वक्र होता है, तिर्यक तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तिरछा हो जाएगा। जो भी व्याख्या में तत्सम तद्भव मतलब दिए गए हैं उसे भी आपको नोट करना है एक जगह।
A4 साइज का पेपर लीजिएगा, उस पे जितने सारे तत्सम तद्भव व्याख्या सहित इसमें PYQ दिए गए हैं सब एक जगह नोट करिएगा, ताकि आपको आगे रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो। एग्जाम से पहले एक सरसरी निगाहों से आप देख ले उसे। 62 नंबर है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे हमें तत्सम नहीं है वो शब्द छांटना है, यानी कि तद्भव छांटना है। A पतन, B पंसारी, C पिटक और D प्रहार। तो यहाँ पे पंसारी शब्द तत्सम नहीं है। पंसारी तद्भव शब्द है जिसका तत्सम है पर्णशाली, तो आपको इसे भी नोट करना है, पर्णशाली का पंसारी होगा। पिटक तत्सम शब्द है जिसका तद्भव होगा पिटारा। 63 नंबर है, इनमें से तद्भव तत्सम का एक शब्द युग्म है। तो यहाँ पे हमें तद्भव तत्सम का एक युग्म छांटना है। ए है कौड़ी का कपार्दिकी, अपाहिज का आपादहस्त, ऊस का अवश्याय, गेहूं का गोहुम। तो यहाँ पे गोहुम नहीं गोधूम होगा, जबकि इसका सी ऑप्शन सही है। ऊस तद्भव है और इसका तत्सम अवश्याय है। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। सबका तत्सम तद्भव व्याख्या, अपाहिज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है अपाद हस्त। कौड़ी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम है कपर्दिका। कौड़ी का कपर्दिका है, ऊस का तत्सम अवश्याय है और गेहूं का तत्सम गोधूम है। तो ये सबको आपको नोट करना है। 64 नंबर है, निम्नलिखित में कौन शब्द तद्भव है? तो यहाँ हमें तद्भव छांटना है। चलिए देखते हैं कौन सा तद्भव है। A पसीना, B पकवान, C पश्चाताप, D पुत्र वधू। तो यहाँ पे पसीना ही दिख रहा है तद्भव, यानी पसीना तद्भव शब्द है, इसका तत्सम प्रस्वेद होता है, तो आपको इसे हाईलाइट या अंडरलाइन कर लेना है। पकवान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पकवान होगा। पश्चाताप तथा पुत्रवधू तत्सम शब्द है, इनका तद्भव क्रमशः पछतावा और पुत्रवधू का पतोहू होगा। 65 नंबर है, इनमें से तत्सम तद्भव का एक युग्म अशुद्ध है। तो यहाँ पे मुझे अशुद्ध ढूंढना है। चलिए देखते हैं। उपाध्याय का ओझा, श्रेष्ठ का श्रेष्ठ, यहाँ पे श्रेष्ठ नहीं श्रेष्ठी होगा। और यहाँ पे अग्निष्ठ का अंगीठा, आद्रक का अद्रक। तो यहाँ पे बी और सी ऑप्शन अशुद्ध यानी गलत है। तो इसकी व्याख्या में देखते हैं इसका तद्भव तत्सम क्या है। अग्निष्ठिका तत्सम शब्द है जिसका तद्भव अंगीठी है। इस प्रकार श्रेष्ठी तत्सम शब्द है जिसका तद्भव सेठ है। अतः विकल्प बी तथा सी का युग्म तत्सम तद्भव के रूप में अशुद्ध है, शेष विकल्प शुद्ध है। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? तो यहाँ पे हमें तद्भव नहीं है, इसका मतलब तत्सम छांटना है। ए दुआर, बी सायम, सी गिरिस्ती और डी पाँव। तो यहाँ पे बी ऑप्शन तद्भव नहीं है। चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या। सायम तत्सम शब्द है, इसका तद्भव शाम होता है। इसी प्रकार दुआर, गिरिस्ती, पाँव तद्भव शब्द है, जबकि इनका तत्सम दुआर का द्वार हो जाएगा, गिरिस्ती का गृहस्थी हो जाएगा, पाँव का पाद हो जाएगा। 67 नंबर है, एकल शब्द का तद्भव रूप है। यहाँ एकल का तद्भव देखना है, तो यहाँ पे एकल का अकेला हो जाएगा। एकल तद्भव रूप है इसका, एकल शब्द तत्सम है, इसका तद्भव अकेला हो जाएगा। अक्ल का तद्भव अकल होता है, तो इसे भी आप नोट करिएगा। 68 नंबर है, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप है। तो यहाँ पे कैवर्त शब्द का तद्भव रूप केवट हो जाएगा।
कैवर्त शब्द का तद्भव केवट है। नाव खेलने वाला नाविक होता है। 69 नंबर गिद्ध शब्द का तद्भव है, तो यहाँ पे गिद्ध का गिद्ध हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको इसे टिक कर लेना है। गिद्ध तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गिद्ध होता है। 70 नंबर सुष्ठी का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे सुष्ठी का सूट होगा। देखिए अगर आपको याद रहेगा तो आपको टाइम नहीं लगेगा, मतलब क्वेश्चन को टिक करने में आप टिक करते हुए आगे बढ़ जाएंगे और आपका समय बचेगा, तो आप इसे जीएस पर दे सकते हैं। 71 नंबर मक्खी शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे मक्खी शब्द का तत्सम पूछा है तो मच्छिका हो जाएगा। मक्खी शब्द का तत्सम मच्छिका होता है। 72 नंबर हल्दी शब्द का तत्सम यहाँ पे हरिद्रा हो जाएगा। हल्दी शब्द का तत्सम हरिद्रा होता है। 73 नंबर हल्दी शब्द का तत्सम, तो यहाँ पे हल्दी का हरिद्रा हो जाएगा। देखिए अगर कितनी बार आ रहा है तो आपको पढ़ने में जैसे कठिनाई नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि अगर कई बार है तो उसे हम छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं। आप जितनी बार पढ़ेंगे आपको उतना याद हो जाएगा, आपसे गलतियां कम होगी और प्रैक्टिस भी आपका होता रहेगा। तो आपको छोड़ना नहीं है, चाहे कितने बार आए उसे आपको एक बार पढ़ के ही तभी जाना है, आगे बढ़ना है। 74 नंबर हुलास शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे हुलास का उल्लास हो जाएगा। हुलास शब्द का तत्सम उल्लास होता है। 75 नंबर नारियल शब्द का तत्सम है, तो यहाँ पे नारियल का नारिकेल शब्द हो जाएगा। नारियल शब्द का तत्सम नारिकेल है और नारिकेल दोनों होता है। लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर पत्रक में ए एवं सी दोनों विकल्पों को सही उत्तर के रूप में स्वीकृत किया है। 76 नंबर है सिंह शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे सिंह का श्रृंग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये वाला श्रृंग और इस सिंह और इस सिंह में आपको अंतर समझना पड़ेगा, नहीं तो आपके क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। 77 नंबर है कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे तद्भव पूछा है, तो यहाँ पे कोयल, आश्चर्य, उज्जवल, कंटक, तो यहाँ पे सीधे सीधे कोयल हो जाएगा। ये तद्भव शब्द है। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। आश्चर्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अचरज होता है। इसी प्रकार तत्सम शब्द उज्जवल तथा कंटक का तद्भव क्रमशः उजाला और काटा होता है, यानी कि उज्जवल का उजाला होगा और कंटक का काटा हो जाएगा। 78 नंबर है अट्टालिका का तद्भव रूप है, तो यहाँ पे अट्टालिका का अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, अटारी शब्द हो जाएगा। अट्टालिका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अटारी होता है। 79 है कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे हमें तद्भव छांटना है। जल, नग्न, तीन, भ्रमर, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, तीन होगा तद्भव शब्द। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तीन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्रीणी होता है। नग्न तथा भ्रमर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्रमशः नंगा तथा भौरा होता है। 80 नंबर है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। 80 नंबर है करपर का तद्भव रूप है, तो यहाँ पे करपर का स्टार लगा हुआ है, तो इसके व्याख्या में हम देख लेते हैं। कपूर कपड़ा तथा खप्पर तद्भव शब्द है, इनके तत्सम क्रमशः कर्पूर, करपर तथा खरपर है। करकट तत्सम शब्द है, जिसका तद्भव केकड़ा होता है। प्रस्तुत विकल्प में करपर का कोई तद्भव रूप नहीं है, तो यहाँ पे कपूर का कर्पूर हो जाएगा, कपड़ा का करपट हो जाएगा और खप्पर का खरपर हो जाएगा।
81 नंबर है करपट शब्द का तद्भव रूप है, तो यहाँ पे करपट का अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, करपट का तद्भव रूप कपड़ा हो जाएगा। 82 नंबर है करपट का तद्भव रूप कौन सा है, तो यहाँ पे करपट का कपड़ा हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन। 83 नंबर है कौन तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, तो यहाँ पे तत्सम शब्दों की जोड़ी नहीं है, हमें नहीं छांटना है। ए है कर्म विद्या और दधि भात, सी का मत्स्य मृग और डी है ज्ञान और क्षेत्र, तो यहाँ पे बी ऑप्शन नहीं होगा। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। विकल्प बी में प्रस्तुत तत्सम शब्दों की जोड़ी त्रुटिपूर्ण है। भात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भक्त होता है, तो आपको इसे अंडरलाइन करना है, इसे हाईलाइट भी कर लेना है। 84 नंबर है कौन सा शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है, तो यहाँ पे अशुद्ध छांटना है। ए तृण दंड, बी वत्स परख, यहाँ पे सी कपाट एकादश और डी राजपुत्र और शुकर, तो यहाँ पे बी ऑप्शन अशुद्ध है। यहाँ पे परख मतलब यहाँ पे जो परख शब्द है ये तद्भव है, इसका परीक्षा होना चाहिए। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। विकल्प बी का शब्द युग्म तत्सम की दृष्टि से अशुद्ध है। इस विकल्प का पहला तत्सम जबकि दूसरा शब्द तद्भव। देखिए यहाँ पे परख शब्द जो है तद्भव है और वत्स मतलब तत्सम है, तो परख का तत्सम परीक्षा होता है। 85 नंबर है चूरन का तत्सम है, तो यहाँ पे चूरन का तत्सम चूर्ण होगा। चूरन तद्भव शब्द है, इसका तत्सम चूर्ण है। चर्म शब्द तत्सम है, इसका तद्भव चमड़ा होता है, जबकि चक्षु आंख का पर्यायवाची है। 86 नंबर है कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे हमें नहीं है, इसका मतलब तद्भव छांटना है। ए है इंदु, बी है दिनेश, सी है मनोज और डी है रात, तो यहाँ पे रात जो है तद्भव शब्द है। व्याख्या है रात तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रात्रि है। इंदु मनोज और दिनेश क्रमशः चंद्रमा कामदेव तथा सूर्य के पर्यायवाची हैं। 87 नंबर है तिक्त शब्द का तद्भव है, तो यहाँ पे तिक्त शब्द का तद्भव तीता हो जाएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तीखा नहीं लगाना है और नहीं तिक्ता या तीखा लगाना है, आपको तीता लगाना है। व्याख्या है तिक्त तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीता होता है। तद्भव शब्द तीखा का तत्सम तीक्ष्ण होगा, तो आपको इसे अंडरलाइन कर लेना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको तीक्ष्ण देगा तो तीखा लगाना है और तिक्त है तो तीता लगाना है। 88 नंबर है तद्भव शब्द निर्दिष्ट कीजिए, तो यहाँ पे हमें तद्भव छांटना है। ए आधा, बी कूप, सी विद्या, डी व्योम, तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो आधा है ये तद्भव शब्द है। आधा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अर्ध होता है। कूप तत्सम शब्द है, इसका तद्भव कुआं होता है। ये व्योम है जो आकाश का पर्यायवाची है। 89 नंबर है तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे हमें तत्सम छांटना है। ए है क्लिष्ट, बी है कठोर, सी है कठिन और डी है मजबूत, तो यहाँ पे जो है बी और सी दोनों तत्सम शब्द हैं, यानी कठोर और कठिन दोनों तत्सम शब्द हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। केंद्रीय हिंदी निदेशालय शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार कठोर एवं कठिन दोनों शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे हमें अंडरलाइन कर लेना है।
जबकि क्लिष्ट सही वर्तनी नहीं है, सही वर्तनी क्लिष्ट है। अतः विकल्प बी एवं सी दोनों तत्सम है। लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए दिया था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में विकल्प बी एवं सी दोनों को सही उत्तर माना है। 90 नंबर है, ढीठ शब्द का तत्सम है, तो यहाँ पे तत्सम छांटना है, तो यहाँ पे ढीठ शब्द का तत्सम धृष्ट हो जाएगा। ढीठ का तत्सम धृष्ट हो जाएगा। व्याख्या है, ढीठ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम धृष्ट होता है। 91 नंबर है, ढीठ का तत्सम रूप है, तो अभी अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, बी ऑप्शन धृष्ट होगा। 92 नंबर है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे शेर, बी बब्बर शेर, सी व्याघ्र और डी बाघ। तो यहाँ पे तत्सम पूछा है, तो तत्सम यहाँ पे व्याघ्र हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन। व्याघ्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बाघ होता है। 93 नंबर है, तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव छांटना है। ए मानव, बी मनई, सी मनुष्य, डी मानो। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यानी मनई तद्भव शब्द है। मनई तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मानव होता है, जबकि तद्भव शब्द मानुष का तत्सम मनुष्य होता है। तो ये भी लाइन मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। 94 नंबर है, दिठी का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे दिठी का तत्सम रूप दृष्टि हो जाएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है। दिठी का तत्सम रूप दृष्टि हो जाएगा। 95 नंबर है, मुद्री का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे मुद्रिका मुद्रिका हो जाएगा। मुद्री का तत्सम रूप मुद्रिका है। 96 नंबर है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे तत्सम छांटना है। ए शुश्रूषा, बी सुन्नर, सी अपजस, डी अक्षर। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तत्सम है। शुश्रूषा तत्सम शब्द है, सुन्नर अपजस तथा अक्षर तद्भव शब्द है। सुन्नर का सुंदर हो जाएगा, अपजस का अपयस हो जाएगा और अक्षर का अक्षर हो जाएगा। तो यहाँ पे नोट कर लेना आपको, सुन्नर का तत्सम सुंदर होगा, अपजस का तत्सम अपयस होगा और अक्षर का तत्सम अक्षर होगा। 97 नंबर है, कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ पे तत्सम छांटना है। ए है सांप, बी है चिन्ह और सी है बीड़ा और डी है विस्मय। तो यहाँ पे तत्सम शब्द हो जाएगा विस्मय। विस्मय का अर्थ आश्चर्य होता है, यह तत्सम शब्द है, शेष तद्भव है। 98 नंबर, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है, तो यहाँ फिर से मुझे तत्सम ही छांटना है। यहाँ पे मुमुक्षु, वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन मुमुक्षु जो है तत्सम शब्द है। मुमुक्षु तत्सम शब्द है, शेष तद्भव है। 99 नंबर, गधा का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे गधा का गर्दभ हो जाएगा, गधा का तत्सम गर्दभ होता है। 100वां नंबर है, प्रिय का तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। ए का पिया, बी प्रेम, सी प्रिया और डी प्यार। तो आपको प्रिय का तद्भव, तो यहाँ पे प्रिय का तद्भव हो जाएगा पिया, यानी कि प्रिय तत्सम है और पिया तद्भव है। प्रिय का तद्भव पिया होता है। 101 नंबर है, निम्न शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। ए कुसुम, बी भूषिका, सी वंश और डी नेह है। तो यहाँ पे नेह नहीं होगा तत्सम, यानी नेह तद्भव शब्द है, इसका तत्सम स्नेह होगा। 102 नंबर है, निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है, तो यहाँ पे तद्भव छांटना है।
ए पंख, बी पृष्ठ और सी लज्जा और डी शिला है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तद्भव है, यानी पंख तद्भव है। पंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम पक्ष होता है, तो आपको इसे नोट करना है। पृष्ठ, पृष्ठ तत्सम शब्द है जिसका तद्भव पीठ होता है। लज्जा तत्सम है जिसका तद्भव लाज होता है। क्वेश्चन नंबर 103, तद्भव शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे सुर, निडर, गति और कमल। तो इसमें तद्भव शब्द है निडर, बाकी सभी तत्सम शब्द हैं। व्याख्या, निडर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम निर्भय होता है, अन्य सभी शब्द तत्सम है। 104 नंबर, पक्ष का तद्भव रूप है। तो अभी अभी हम लोग पक्ष का तद्भव तत्सम पढ़ के आए हैं, तो यहाँ पे पंख हो जाएगा, यानी पंख का तत्सम पक्ष हो जाएगा और पक्ष का तद्भव पंख हो जाएगा। पक्ष तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंख होता है। तद्भव शब्द पंछी का तत्सम रूप पक्षी होता है, पंछी का पक्षी होगा। 105 नंबर, तत्सम शब्द कौन सा है। तो यहाँ पे तत्सम ढूंढना है। शक्कर, सप्तशती, होली और मोती। तो यहाँ पे सप्तशती जो है तत्सम शब्द है। सप्तशती तत्सम शब्द है, इसका तद्भव सतसई है। शक्कर का तत्सम शर्करा होगा। होली का तत्सम होलिका होगा। मोती का तत्सम मौक्तिक होगा। 106 नंबर है, कौन सा शब्द तद्भव है। तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। ए भ्रमर, बी व्याघ्र, सी क्षीर, डी कोयल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तद्भव है। कोयल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम कोकिल होता है। भ्रमर, व्याघ्र तथा क्षीर तत्सम शब्द है जिनके तद्भव क्रमशः भौरा, बाघ तथा क्षीर है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्न शब्दों में से नया का तत्सम रूप है। तो यहाँ पे नया का नव्य हो जाएगा, यानी नव्य यहाँ पे तत्सम है। व्याख्या इसकी देखते हैं। नया का तत्सम नव्य होता है, शेष इसके पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कहीं आप लोग नया का तत्सम नूतन या नवीन या नवल ना लगाइएगा, जबकि ये सब पर्यायवाची है और नया का तत्सम होता है। उपयुक्त आंसर इसका नव्य ही होगा, यानी ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्न में से तत्सम तद्भव के मेल की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो यहाँ पे शुद्ध युग्म छांटना है। हरिद्रा, हरिद्रा का यहाँ पे हरिद्वार है, तो ये गलत है, हरिद्रा का हल्दी होगा। पृष्ठ, पृष्ठ का पन्ना होगा। और सी का पर्यंक का परक नहीं पलंग होगा। डी चुल्लिक का चूल्हा, तो ये भी गलत है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विकल्प बी में प्रस्तुत पृष्ठ तत्सम पन्ना तद्भव का मेल सही है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। इनके सही युग्म इस प्रकार होंगे। हरिद्रा का हल्दी हो जाएगा, और पर्यंक का पलंग हो जाएगा, और चुल्ली का चूल्हा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे शब्दों को भी ध्यान रखना है। यहाँ पे चुल्ली क लिखा है, जबकि इसका चुल्ली होना चाहिए केवल। तो इसे ध्यान दीजिएगा, इसे नोट कर लीजिएगा। 109 नंबर है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं। तो ये तो सीधे सीधे आंसर हो गया इसका। व्याख्या है, संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहे जाते हैं, जबकि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में आकर परिवर्तित हो गए हैं उन्हें तद्भव कहते हैं। 110 नंबर, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे हमें तत्सम छांटना है। ए गरम, बी नरक, सी नरम और डी तीर्थ। तो यहाँ पे तत्सम शब्द तीर्थ हो जाएगा।
तीर्थ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव तीरथ होगा। अन्य विकल्पों में तद्भव शब्द है। 1 से 11 नंबर, कौन सा तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे तद्भव देखना है। ए दिनकर, बी दिवाकर और सी प्रभाकर, डी सूरज। तो यहाँ पे सी ऑप्शन तद्भव है। अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका है। शेष विकल्प गलत है। तो यहाँ पे ये व्याख्या पता नहीं कहाँ से उठा के यहाँ पे दे दिया है। अंगीठी तद्भव शब्द है, जबकि यहाँ पे कहीं मेल नहीं खा रहा है। तो आप इसे देख लीजिए, अंगीठी तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अग्निष्ठिका हो जाएगा। 112 नंबर है, कौन तद्भव शब्द है? तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। ए ऑप्शन दिनकर, बी दिवाकर और सी प्रभाकर और डी सूरज। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन में इसका आंसर अलग अलग दिया है। यहाँ पे सी प्रभाकर दिया है, जबकि इस क्वेश्चन में सूरज दिया है। तो इसके व्याख्या में देख लेते हैं। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होता है, तो इसमें भी आप डी ही लगाएंगे। 1 से 11 नंबर में तद्भव सूरज होगा। और 112 नंबर, इसमें भी सूरज होगा। सूरज तद्भव शब्द है, इसका तत्सम सूर्य होता है। दिनकर, दिवाकर तथा प्रभाकर सूर्य के पर्यायवाची हैं, तो ये व्याख्या इसका सही है। 113 नंबर है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? यानी तद्भव देखना है। आंख, नयन, नेत्र और दृग। तो यहाँ पे आंख जो है तत्सम नहीं है, यानी तद्भव है। व्याख्या है इसकी। आंख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षी होता है। नयन, नेत्र तथा दृग आंख के पर्यायवाची है। 114 नंबर है, निम्न शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा है। ए मृतिका हो गया, बी विकार हो गया, सी कपाट हो गया और डी कपूर हो जाएगा। तो यहाँ पे कपूर का तत्सम कर्पूर होता है, यानी कि डी ऑप्शन गलत है। कपूर का तत्सम कर्पूर होता है। मृतिका, विकार, कपाट तत्सम शब्द है। मृतिका का मिट्टी हो जाएगा, विकार का बिगाड़ हो जाएगा और कपाट का किवाड़ हो जाएगा। तो इसे नोट करना है आपको। विकार का बिगाड़ और कपाट का किवाड़ होगा। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्न में से तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे तत्सम छांटना है। ए कान, बी जीभ और सी मुख और डी दांत। तो यहाँ पे तत्सम हो जाएगा मुख। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुख तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे नोट करिएगा आप लोग। कान का तत्सम कर्ण होगा, जीभ का तत्सम जिह्वा होगा और दांत का दंत होगा। 1 से 16 नंबर है, कौन सा शब्द तद्भव है? तो यहाँ पे हमें तद्भव छांटना है। मधु, मधुकर और भ्रमर और भौरा। तो तद्भव शब्द यहाँ पे भौरा हो जाएगा। भौरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होगा। मधु तथा मधुकर भौरा के पर्यायवाची हैं। 117 नंबर, श्रृंगार शब्द का तत्सम है। तो यहाँ पे श्रृंगार देखिए सभी मिलते जुलते हैं, तो इसमें अंतर आपको पता होना चाहिए। यहाँ सी वाला श्रृंगार सही होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा। व्याख्या है, श्रृंगार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम श्रृंगार होता है। 118 नंबर, खंडहर का तत्सम शब्द है। तो यहाँ पे खंडहर का पूछा है तत्सम, तो यहाँ पे खंड गृह हो जाएगा। व्याख्या है, खंडहर का तत्सम शब्द खंडगृह है। शेष विकल्प गलत हैं।
119 नंबर, देवर का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे देवर का तत्सम रूप द्विवर हो जाएगा, यानी द्विवर का द्विवर तत्सम शब्द है। व्याख्या इसकी, देवर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम द्विवर होगा। 120 नंबर, देवर का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे देवर का द्विवर हो जाएगा। 121 नंबर है, मक्खन का तत्सम शब्द कौन सा है, तो यहाँ पे मक्खन का पूछा है, तो यहाँ पे मक्खन का मृक्षण हो जाएगा। मक्खन का तत्सम मृक्षण है, इसे मंथज भी कहते हैं। 122 नंबर है, निम्न में तत्सम शब्द है, तो यहाँ पे तत्सम छाटना है। ए करोड़, बी तेल और सी पीपल और डी दिन, तो यहाँ पे दिन जो है तत्सम शब्द है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देखने में लग रहा है कि ये तद्भव शब्द है। दिए गए विकल्पों में दिन तथा दिवस तत्सम शब्द हैं। करोड़, कोटि, करोड़ का कोटि हो जाएगा, पीपल का पीपल हो जाएगा, तेल का तैल हो जाएगा, क्रमशः तद्भव शब्द हैं। तो इसे नोट कर लीजिएगा आप लोग। 123 नंबर है, पीपल शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ कर आए हैं, पीपल का पीपल हो जाएगा। 124 नंबर है, निम्न शब्दों में से एक तद्भव शब्द नहीं है, तो यहाँ पे तत्सम छाटना है। तो यहाँ पे तुरंत, आज, धीरज, खर पर, तो यहाँ पे सीधे सीधे खर पर हो जाएगा। डी ऑप्शन तत्सम है। इसकी व्याख्या है, खर पर तत्सम है, इसका तद्भव खपड़ा या खप्पर होगा। तुरंत तद्भव शब्द है, इसका तत्सम त्वरित होगा। जबकि आज तद्भव है, इसका तत्सम अर्ध होगा, तो इसे भी नोट करिएगा आप लोग, आज का अर्ध। धीरज तद्भव है, इसका तत्सम धैर्य होता है। क्वेश्चन नंबर 125, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण छाटना है। ए क्षीर का खीर और बी दही का दही, सी दुग्ध का दूध और डी घृत का घी, तो यहाँ पे दही नहीं दधी होना चाहिए, तो बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। दधी तत्सम शब्द है, इसका तद्भव दही होता है, शेष युग्म सही है। 126 नंबर है, नीचे दिए गए तत्सम तद्भव शब्द युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ भी मुझे त्रुटिपूर्ण ही छाटना है। वचन का बैन, कपाट का कपड़ा, सी पुराण का पुराना और गंभीर का गहरा, तो यहाँ पे कपाट का कपड़ा नहीं होगा, कपड़ा का करपट होता है और कपाट का किवाड़ होगा। तो चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे त्रुटिपूर्ण है। कपाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव किवाड़ होता है, जबकि कपड़ा तद्भव है, इसका तत्सम करपट होता है। 127 नंबर है, निम्न तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन युग्म त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ भी मुझे अशुद्ध ही छाटना है। घृत का घी, उट्र का ऊंट, तो यहाँ पे उट्र नहीं उष्ट्र होना चाहिए, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। त्वरित का तुरंत, तिक्त का तीता, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। व्याख्या है, देखिए आपको यहाँ पे एक एक अक्षर, आधे आधे अक्षर को हटा के जोड़ के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, तो आपको इसे मतलब रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना नहीं छोड़ना है। लास्ट बार जब एग्जाम देने जाएगा तो उसके पहले आपको एक फास्ट रिवीजन करना होगा, तो आप इसे देख लीजिएगा। उष्ट्र तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊट है, शेष युग्मों में कोई त्रुटि नहीं है। 128 नंबर, इनमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे तत्सम नहीं है पूछा है, चलिए देख लेते हैं। ए अग्नि, बी घोटक, सी घट और डी मोती, तो यहाँ पे मोती का तत्सम हो जाएगा मौक्तिक। मोती तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मौक्तिक होता है। अग्नि का तद्भव आग है, घोटक का तद्भव घोड़ा है, घट का तद्भव घड़ा है।
तो घोटक, घोटक तो पता होगा, घट का भी आप नोट कर लीजिएगा। 129 नंबर, पलंग शब्द का तत्सम है, तो यहाँ पे पलंग शब्द का तत्सम पर्यंक हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 130 नंबर है, पलंग का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे पलंग का पर्यंक हो जाएगा। 131 नंबर, तत्सम तद्भव शब्दों के युग में कौन सा त्रुटिपूर्ण है, तो यहाँ पे त्रुटिपूर्ण छांटना है। गोमय गोबर, क्षीर का खीर, पर्यंक का पटरी, सपत्नी का सौत, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सीधे सीधे गलत हो गया, जबकि पर्यंक का पटरी न होकर पलंग होना चाहिए। पर्यंक तत्सम है, इसका तद्भव पलंग होता है। 132 नंबर, इनमें से एक शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। दिन, ये तत्सम हो गया। बे अंधकार, सी अस्कंद और डी कपास, तो यहाँ पे जो डी है ये तद्भव शब्द है। चलिए देखते हैं इसका तत्सम क्या है। कपास तद्भव शब्द है, इसका तत्सम करपास होगा, तो आपको इसे अंडरलाइन करना है, इसे अपने नोटबुक में नोट करना है। दिन तत्सम शब्द है, इसका तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव अंधेरा होगा, जबकि तत्सम शब्द स्कंद का कंधा होगा, तो स्कंद का कंधा भी नोट करना है आपको। 133 नंबर, अखरोट शब्द का तत्सम है, तो अखरोट का तत्सम पूछा, ये भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, तो यहाँ पे अखरोट का अक्षोट हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अखरोट तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षोट होगा, जबकि अक्षवाट तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। तो जो अक्षोट और अक्षवाट है, आपको इसको एक जगह नोट करना है, ताकि बाद में आपको गलती ना हो। जैसे श्रृंगाटक और श्रृंगाल में कंफ्यूजन हो सकती है, जैसे श्रृंगाटक का सिंघाड़ा होगा और श्रृंगाल का सियार होगा। इसी तरह ये अक्षोट और अक्षवाट भी है, तो यहाँ पे अक्षोट का अखरोट होगा और अखाड़ा का अक्षवाट होगा। 134 नंबर है, अकार शब्द का तत्सम तद्भव रूप, यानी अकार का तद्भव रूप होगा, तो यहाँ पे अकाम, अकाज, अकारथ, इनमें से कोई नहीं है, तो यहाँ पे अकाज होगा तद्भव रूप। अकार तत्सम शब्द है, इसका तद्भव अकाज होगा। एक 135 नंबर है, टकसाल का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे तत्सम पूछा है। ए टंकशाला, बी टंकशाल और सी टकशाल और डी टकशाला, तो यहाँ पे टकसाल का तत्सम रूप टंकशाला होगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टकसाल तद्भव शब्द है, इसका तत्सम टंकशाला है। 136 नंबर, इनमें से तत्सम रूप है, तो तत्सम यहाँ पे छांटना है। ए भैंस, बी 12, सी सच और डी पाद, तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पाद का पैर होता है। पाद तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पैर अथवा पांव होता है। और भैंस तद्भव शब्द है, इसका तत्सम महिषी तथा 12 का तत्सम द्वादश होता है। सच तद्भव है, इसका तत्सम सत्य होगा। 137 नंबर, गोबर का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे गोबर का तत्सम गोमय होगा। 138, माँ का तत्सम रूप है, तो माँ का तत्सम रूप मातृ होगा, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसे टिक कर लीजिएगा। माँ का तत्सम मातृ अथवा अम्बा होगा, यानी माँ जो शब्द है वो तद्भव है। 139 नंबर, माँ शब्द का तत्सम है, तो यहाँ पे सी माता और मातृ दोनों दिए, माता, मातृ और अम्बा 3 हो गया। व्याख्या, डॉक्टर हरदेव बाहरीकृत राज्यपाल हिंदी शब्दकोश के अनुसार माँ शब्द का तत्सम माता और मातृ दोनों है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर सी माना था, किंतु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद जारी अंतिम उत्तर पत्रक में आयोग ने इस प्रश्न के लिए
दो उत्तरों को सही माना है। 140 नंबर है, खाट का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे ए खटवा हो जाएगा, बी खाटवा हो गया, सी खाटो और डी खटिया हो गया। तो यहाँ पे खाट का तत्सम खटवा हो जाएगा, यानी ये भी इम्पोर्टेंट है। खाट का तत्सम खटवा हो जाएगा। 141 नंबर, पनही शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे ए तांबुल, बी पर्ण और सी पर्णही और डी उपा न है। तो पनही का तत्सम उपा न होगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पनही का तत्सम उपाना है, पर तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पान होता है, जबकि तांबुल पान का पर्यायवाची है। पढ़ही का इससे कोई साम्य नहीं है। 142 नंबर है, पढ़ का तद्भव शब्द है, तो पढ़ का तद्भव पन्ना हो जाएगा। पढ़ तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पन्ना तथा पान दोनों होगा। 143, पोखर का तत्सम रूप है। देखिए कभी कभी आप ये मत सोचिएगा कि इसका हम लोग ये पढ़े हैं तो ये नहीं होगा, तो एक एक तत्सम का दो तद्भव, दो तत्सम, मतलब दो तद्भव का एक ही तत्सम है। ऐसे कई सारे शब्द ऐसे आपको मिलेंगे। 143, पोखर का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे पोखर का तत्सम रूप हो जाएगा पुष्कर। पोखर का तत्सम रूप पुष्कर होता है। 144 नंबर है, दाहिना का तत्सम है, तो यहाँ पे तत्सम पूछा है, तो दाहिना का दक्षिण हो जाएगा। दाहिना का तत्सम रूप दक्षिण है। 145, सुई का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे सुई का सूची हो जाएगा। व्याख्या, सुई का तत्सम सूची या सूचिका होता है, शेष विकल्पों से इसका कोई साम्य नहीं है। 146 नंबर है, हस्त का तद्भव है, तो यहाँ पे हस्त का तद्भव हो जाएगा हाथ। इसके पहले क्वेश्चन में ये आया था हस्त और हस्ती का, तो हस्त का हाथ हो जाएगा और हस्ती का हाथी हो जाएगा। हस्त का तद्भव हाथ होगा, हाथी का तत्सम हस्ती होगा। 147 नंबर है, अधोलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, तो यहाँ पे तत्सम नहीं है ये पूछा है। ए तस्कर हो गया, बी ध्यान हो गया, सी बोध हो गया और डी हाथ हो गया। तो यहाँ पे हाथ जो है तत्सम नहीं है, हाथ का हस्त होगा। हाथ तद्भव शब्द है, इसका तत्सम हस्त होता है, शेष तत्सम शब्द है। 148 नंबर, ससुर शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे ए सस्वर, बी श्वश्रु और सी श्वशुर और डी सुसुर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इसका उपयुक्त आंसर होगा, उत्तर सी है। ससुर शब्द का तत्सम रूप ससुर है, आप इसे नोट कर लीजिएगा, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द इस संदर्भ में उचित प्रतीत नहीं होते। 149 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। कृष्ण, गायक, ससुर, यूथ, तो यहाँ पे सी ऑप्शन तद्भव है। ससुर का तत्सम रूप ससुर हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ससुर शब्द तद्भव है, इसका तत्सम ससुर होगा, जबकि कृष्ण शब्द कान है तथा किशन का तत्सम है। इसी प्रकार गायक शब्द गवया का तत्सम है, यूथ शब्द जत्था का तत्सम है, तो ये भी यूथ वाला इम्पोर्टेंट है। 150 नंबर, इनमें से तत्सम शब्द का चयन करते, यहाँ पे तत्सम छांटने हैं। ए कान, बी दिन, सी बाहर और डी जमुना, तो यहाँ पे बी ऑप्शन तत्सम है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं।
दीन तत्सम शब्द है केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा विभाग, मानव संसाधन मंत्रालय जो अब शिक्षा मंत्रालय कहलाता है। भारत सरकार के तत्सम शब्दकोश के अनुसार दिन तथा दिवस दोनों तत्सम है, जबकि कान कर्ण का तद्भव रूप कान कर्ण का तद्भव रूप है और बाहर बाह्य का तद्भव रूप तथा जमुना यमुना का तद्भव रूप है। 151 नंबर, ईख तद्भव शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो यहाँ पे ईख का सीधे सीधे इक्षु हो जाएगा। ईख तद्भव शब्द है, इसका तत्सम इक्षु है, जबकि गन्ना ईख का पर्यायवाची है। 152 नंबर, निम्न में से तद्भव शब्द अटारी का तत्सम रूप है। तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ कर आए हैं, अटारी का अट्टालिका हो जाएगा। अटारी तद्भव है, इसका तत्सम अट्टालिका होगा। 153, निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। ए वानर, बी बंदर, सी भ्रमर और डी पवन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी बंदर तद्भव शब्द है। बंदर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम वानर है। तत्सम शब्द भ्रमर का तद्भव भौरा है। पवन शब्द तत्सम है, इसका तद्भव हवा है। 154 नंबर है, इनमें से तद्भव है तो यहाँ पे तद्भव छांटना है। वानर, बंदर, पवन, पर्यंक। तो यहाँ पे सीधे सीधे बंदर हो जाएगा जो तद्भव है। 155 नंबर, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें। हत्था का हाथ, हाथ का हस्त होता है। रत्ता का रात, ये भी गलत है, यहाँ पे रात्रि होना चाहिए। पत्ता का पत्र, नच्चा का नाच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही युग्म है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तद्भव से तत्सम बना सही शब्द युग्म है पत्ता का पत्र होगा, जबकि इसी रूप में अन्य विकल्पों का सही शब्द युग्म इस प्रकार है। हाथ का हस्त, रात का रात्रि और नाच का नृत्य हो जाएगा। 156 नंबर, आखर शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो यहाँ पे आखर का तत्सम रूप देखना है। अक्षी, अक्षी का तो आँख हो गया। बी अक्षर, सी अम्ब, अम्ब तो हो गया पानी का, और अम्बा होता तो यहाँ पे माता हो जाता। अर्ध का आज होगा, यानी कि बी ऑप्शन है, आखर का अक्षर होगा तत्सम। ये भी इम्पोर्टेंट है। व्याख्या है, आखर तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अक्षर है, जबकि अक्षी, अम्ब और अद तत्सम शब्द है। इनके तद्भव शब्द क्रमशः अक्षी आँख का होगा, अम्ब अम्मा का होगा, अद आज होगा। मैंने अम्ब का दूसरा कुछ बता दिया तो यहाँ पे अम्बा अम्मा होगा अम्ब का, और अद का आज होगा। 157 नंबर, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे ए उच्च होगा, बी अकाज होगा, सी अनि होगा और डी सिख है। तो यहाँ पे तत्सम पूछा है, तो यहाँ पे तत्सम उच्च होगा। उच्च तत्सम शब्द है, इसका तद्भव ऊंचा होता है, जबकि अकाज का अकार्य होगा, अनि का अड़ी होगा और सिख का शिष्य होगा। 158 नंबर, निम्न शब्दों में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तद्भव पूछा है। ए दक्षिण, बी खटवा और सी खरजूर और डी घड़ा। तो यहाँ पे तद्भव शब्द घड़ा है, घड़ा का घट होता है। घड़ा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम घट है, जबकि दक्षिण खटवा तथा खजूर तत्सम शब्द है। इनके तद्भव क्रमशः दक्षिण का दाहिना, खटवा का खाट, खरजूर का खजूर होगा। 159 नंबर, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करें। कान का कड़, ऊंट, ऊंट का होस्ट, सी आंख का अच और नाक का नासिका। तो यहाँ पे सभी गलत है, डी ऑप्शन सही है। चलिए इसकी व्याख्या में देख लेते हैं। प्रस्तुत विकल्पों में डी सही शब्द युग्म है।
कान का कर्ण हो जाएगा, ऊंट का ओष्ठ हो जाएगा, आंख का अच्छी हो जाएगा। तो आपको इसमें देखिए, इसमें छोटी छोटी गलतियां दी गई हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कंफ्यूज तभी नहीं होंगे जब आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। सॉरी, 160 नंबर, 160 नंबर है। ओष्ठ निम्न में से किसका तत्सम है? तो यहाँ पे ओष्ठ जो है ओठ का तत्सम है। 161 ओठ किस श्रेणी का शब्द है? तो यहाँ पे ओठ जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द ओष्ठ होगा। ओठ तद्भव श्रेणी का शब्द है, ओठ का तत्सम ओष्ठ होता है। 162 नंबर है। तत्सम से तद्भव रूप में सही शब्द युग्म की पहचान कीजिए। कश्ची का कुछ, लाछ का लख नहीं, यहाँ पे लक्ष्य होगा, सर्प का सांप और क्षेत्रित का खेती, तो यहाँ पे क्षेत्र का खेत और क्षेत्री का खेती होगा। तो चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे यानी सी ऑप्शन सही है। प्रस्तुत विकल्पों में से सही शब्द युग्म है, जबकि अन्य विकल्पों में दिए गए शब्द युग्म का सही रूप इस प्रकार है। किंचित का कुछ हो जाएगा, लक्ष्य का लाख होगा और क्षेत्री का खेती होगा। तो आपको सभी इंपॉर्टेंट लगाने हैं। 163 नंबर है। धरती शब्द का तत्सम है, तो यहाँ पे धरती का धरित्री हो जाएगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए एक ही जैसा आपको शब्द दिया जाएगा, धरती, धात्री और धरा। तो यहाँ पे धरती का तत्सम धरित्री ही होगा। धरती का तत्सम धरित्री होता है। धरती तथा धरा पृथ्वी का पर्यायवाची है, जबकि धात्री तत्सम शब्द है जिसका तद्भव दाई होता है। 164 डंडा शब्द का तत्सम रूप है, तो यहाँ पे लाठी, दंड, दंभ और दृष्टा। तो यहाँ पे दंड डंडा का तत्सम है। डंडा शब्द का तत्सम दंड होता है। लाठी, दंभ, दृष्टा से इसका कोई संबंध नहीं है। 165 नंबर। पत्थर शब्द का तत्सम शब्द क्या है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक। तो पत्थर का तत्सम शब्द क्या है? पाहन, प्रस्तर, पाषाण और पहाड़। तो आज हम लोग 165 क्वेश्चन तक कर लिए। अब जो भी क्वेश्चन बचे हैं उसे कल करेंगे। तो वीडियो अगर बहुत ज़्यादा लेंथी हो गया है तो आप इसकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा, और क्लियर दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है लाइट की, तो आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा और थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ा लीजिएगा ताकि आपको क्लियर दिखे। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा। धन्यवाद।